नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। देश में 6000 शिक्षकों की भर्तियां लटकी कोर्ट में। सिरमौर और दुर्गम इलाकों में 30% अध्यापक कम। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज रिचमना शिमला में श्रद्धांजलि की अर्पित। नेशनल हाईवे 707 पांवटा शिलाई मार्ग पर दर का पहाड़ मार्ग वाहनों की आवाजाही है तो सुबह से ही ठप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार, संयम रखने की दी सलाह। आज से सदन की कार्रवाई के गुर सीखेंगे पहली मर्तबा जीते हुए विधायक 2 दिन की ट्रेनिंग। नेशनल हाईवे 707 पांवटा शिलाई पर भारी भूस्खलन, रोंगटे खड़ी करने वाला वीडियो आया सामने। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। रिज मैदान शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के बलिदान को याद किया। इस दौरान मौके पर मौजूद बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा कि 23 जनवरी 1948 को आजादी के जश्न को मनाते हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तब से लेकर 23 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी सन 1948 आज़ादी का जश्न मना के साल भी पूरा नहीं हुआ था। उस रोज़ जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की गई और तब से लेकर 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र जिन हमारे स्वतंत्र नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के द्वारा की गई टिप्पणी पर खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जोरदार पलटवार किया है। गौर हो कि विक्रमादित्य सिंह ने किन्नौर, मंडी और लाहौल स्पीति में गए हुए थे तो वहां के लोगों ने सड़कों को लेकर समस्याएं उनके समक्ष रखी और वही बात उन्होंने मीडिया के सामने भी रखी। इस जयराम ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से ले लिया। हालांकि इस पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जयराम ठाकुर को इस बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रदेश में सड़कों की हालत कैसी है इससे हर कोई वाकिफ है। खैर, बजट जल्द ही पेश होने वाला है। देखिए, मैं श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत मान सम्मान करता हूं और हमने तो हमेशा, चाहे विपक्ष में नेता है चाहे पक्ष में है, हमने हमेशा एक सीखने की मानसिकता रखी है। और जहां तक जयराम जी ने जो टिक्का टिप्पणी करी है, मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है। अभी वो नए सत्ता से बाहर हुए हैं, उनको थोड़ा सा जो है संयम रखना चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने विभाग को सीखने की बात कही है तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आई एम अ कीन लर्नर। पानी की दरों में राजधानी शिमला में 10% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है और अब इस फैसले से भाजपा नाखुश नजर आ रही है। भाजपा का यह कहना है कि वह जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए पानी के दाम पूर्व की बीजेपी सरकार में भी नहीं बढ़ाए गए। भाजपा के कोषाध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो वह आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी रही, भारतीय जनता पार्टी ने पानी के रेट नहीं बढ़ाए और इसीलिए नहीं बढ़ाए कि ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं से महंगाई की एक मार जो जिसको कांग्रेस भी बार बार उठाती रही थी, उसको कंपनसेट करने के तरीके थे। सदन की कार्रवाई के गुर पहली बार जीते विधायक सीखेंगे। विधानसभा में 2 दिन की ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई है और इस ट्रेनिंग सेशन में कांग्रेस के 14, बीजेपी के 8 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल रहेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने जानकारी दी है और कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में विधायक अपनी शंकाओं को दूर कर सकेंगे क्योंकि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना एक विधायक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने रूप में परिपक्व होते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई सारी नियमों के अनुरूप चलती है और संविधान के दायरे में चलती है
और जो स्पीकर की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक चलती है, तो उन नियमों की, डायरेक्शंस की, संविधान के उन अनुच्छेदों की, क्योंकि ऐसा। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहें। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान VRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल JEE मेंस एडवांस नीट NDA 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। नाहन नगर पालिका का लाखों रुपए हाउस टैक्स लोगों के पास लंबित पड़ा हुआ है। कार्यकारी अधिकारी नाहन संजय तोमर ने बताया कि शहर के कुछ लोगों के पास नगर पालिका का लाखों रुपए हाउस टैक्स लंबित पड़ा हुआ है और यदि हाउस टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाते हैं तो उसे फ्लैट पर 10% की छूट भी दी जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हाउस में यह डिसीजन लिया गया है कि जितने भी लोगों का हाउस टैक्स पेंडिंग है उसमें लोगों को आकर्षित करने के लिए नगर परिषद नाहन द्वारा 10% की जो रिबेट है वो दी गई है। जितना भी आपका टोटल टैक्स होगा उसमें 10% की आपको फ्लैट रिबेट नगर परिषद नाहन द्वारा दी गई है। और इसके साथ साथ नगर परिषद नाहन आह्वान करती है लोगों से कि आप अपना हाउस टैक्स इस रिबेट के दौरान जमा कराएं, जो कि 31 मार्च 2023 तक लागू हो। इसके साथ साथ नगर परिषद नाहन लोगों से आह्वान करती IGMC के न्यूरो सर्जन विभाग के चिकित्सकों ने पहली बार बिना चीर फाड़ के ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया है। न्यूरो सर्जन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर विप्लव और डॉक्टर दिग्विजय सिंह ठाकुर ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहली बार बिना चीर फाड़ के ब्रेन से एंडोस्कोपी तकनीक के माध्यम से नाक के जरिए मरीज के सिर से ब्रेन ट्यूमर को बाहर निकाला है। ये सफल ऑपरेशन मंडी से आए 64 वर्षीय मरीज का किया गया। डॉक्टर ने बताया कि सफल ऑपरेशन के लिए ENT विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक 64-year-old मेल था, वॉज डायग्नोज्ड विद पिट्यूटरी ब्रेन ट्यूमर। पेशेंट को हमने विद द हेल्प ऑफ ENT डिपार्टमेंट, न्यूरो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट हमने ऑपरेट किया है बिना चीरे के, बिना कोई भी इंसिजन के। एंडोस्कोपी से हमने ब्रेन ट्यूमर इनका निकाला है। एंडोस्कोपी के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। एक तो पेशेंट को पेन कम होता है पोस्ट ऑप, पेशेंट का ब्लड लॉस कम होता है, मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी कम होती है एंड पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 विभिन्न श्रेणियों में अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं। प्रदेश के 6,000 शिक्षकों की भर्तियां अभी भी कोर्ट में लटकी हुई है। वहीं शिक्षा विभाग ने कोर्ट में लटकी भर्तियों को शीघ्र बहाल करने के लिए जवाब तैयार कर दिया है। हो सकता है आगामी कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मंजूरी को रखा जाए। लगभग मैं पिछले कल ही मैं समझता हूँ अपने विभाग अध्यक्ष से आंकड़े ले रहा था, कुछ 6-6,500 के आसपास हमारी जो आपकी जो नियुक्तियां होनी थी वो कोर्ट में फंसी है। इसमें अधिकतर हमारी शिक्षा विभाग की नियुक्तियां हैं। इस ओर भी प्रयास किया जाए कि शीघ्र हमारी जो ये कोर्ट में लंबित है आपकी नियुक्तियां, इसका भी फैसला किया जा सके। और साथ ही साथ जैसे आपने JBT और TGT, क्योंकि लगभग कुछ 2,000 के आसपास हमारे लेक्चरर्स के पद खाली पड़े हैं, 10,000 के आसपास TGT और JBT के पद खाली पड़े हैं। इन टोटल लगभग 12,000। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।